नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट न्यूज डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के डिबेट काफी कमाल का होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अच्छी तरह से डिबेट में धोया है, क्योंकि आज के डिबेट में जब ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सवाल किया तो प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। माइक मत छीनिए मैडम, मैडम माइक मत छीनिए। बोलिए। हेलो, आप क्या करती हैं? आप कहते हैं 55 साल में कुछ नहीं किया। भरोसा कीजिए मैं माइक पकड़ के रखूंगी आपके लिए। ओके, लेकिन आपने उन 55 सालों में पढ़ के ही स्कूल खोल के बैठे हैं, आज नहीं खोले। वो शिक्षा आपको 55 सालों की मिली है, आप आज नहीं पैदा हुए, 14 साल पहले पैदा नहीं हुए। चलिए मारिए हाथ पीछे। सर मैं पकड़ रही हूँ, ये दिल्ली वालों को मुझ पर भरोसा, आप रखिए, बैठिए। ये जो कह रहे हैं कि स्कूल खोल के बैठे हैं, आज अगर बीजेपी होती तो मेरी यूनिवर्सिटी होती। मैं सब पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा है जो मोदी जी पे भ्रष्टाचार का चार्ज लगा सके। आज तक कोई भ्रष्टाचार का चार्ज बताइए, कोई भ्रष्टाचार किया मोदी जी ने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आराम से बुजुर्ग है, थोड़ा सुन लीजिए। मोदी जी से अच्छा आज तक प्राइम मिनिस्टर ना हुआ ना होगा। उन्होंने इतना काम किया है, कोई कर ही नहीं सकता। आप क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री में। रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री के, गुस्से में तो नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक, बैठिए। अंजना जी, आपने कहा देश की राजधानी, जहां पे देश की संसद है, जहां पे देश की उच्च न्यायालय है, देश की वही राजधानी जो कि दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, जहां पे सांस लेने के लिए हमें अपनी जिंदगी का 11.9 ईयर्स गंवाने पड़ते हैं। देश की वही राजधानी जहां पे जरा सी बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी भर जाता है। ट्रैफिक जैम, एंक्रोचमेंट, कंजेशन रूटीन है। यमुना आज भी गंदी की गंदी है, और अगर आप ये हेलीकॉप्टर लेके उड़ती हैं तो यहां से सिर्फ 5 सेकंड दूर वर्ल्ड फेमस कूड़े के पहाड़ जस के तस खड़े हैं। मेरा सवाल सभी नेताओं से, सभी हस्तियों से जो मंच पे खड़े हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में जो मूलभूत समस्याएं मैंने बताई आपको, क्या आपने इनमें से किसी एक को भी रिजॉल्व किया? सॉल्व किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल। मैडम मेरा ओके मैडम, मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। ये सनातन धर्म को दिन रात गाली देते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, मुसलमानों से एकता की अपील करते हैं। किससे सवाल है? दोनों से, कांग्रेस और आपसे, दोनों से। कांग्रेस और आपसे? हाँ। हिंदुओं को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं और मुसलमानों से जिहाद की अपील करते हैं, वोट जिहाद की। इनके सलमान खुर्शीद जो इनके वरिष्ठ नेता है, और ये दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं। और अभी इनको पत्नी धर्म याद आ रहा है। आप वाले ने अभी कहा कि पत्नी धर्म होता है हिंदुओं में, सनातन में, और इनको जब सनातन को गाली निकालते हैं तो पत्नी धर्म याद नहीं आता, सब राज धर्म और भाई का धर्म याद नहीं आता। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस? हमारा वायर का बिजनेस है। जी एक सेकेंड, आप जातियों में क्यों बांटते हैं? अंजना जी, आप जाति के आधार पर क्यों वोट जिहाद की बात जो सलमान खुर्शीद साहब ने कही, उस पर प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बातें यहाँ जनता जो भी बात कर रही है, अभी हमने वो भाई साहब से सुना कि क्या किया। आप जहां बैठे हैं ये जानते हैं किसने बनाया है, किसकी देन है? आप बाहर पट्टी देख लीजिए। राजीव गांधी ने विकास की एक चीजें बनाई, आज शीला जी ने इसको बनाया जिस पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। जहां तक बात जाति और धर्म की करते हैं, ये देश जो है सर्वधर्म समभाव का है। सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहे, सद्भाव रहे, सहिष्णुता रहे, शांति रहे। हम बांटते नहीं, बांटने वाला को पूरा देश देख रहा है। वोट जिहाद होता क्या है? और धर्म पर बांट रहे हैं। अरे वोट जिहाद क्या होता है? मौत से मटन, मौत से मछली, मौत से मुसलमान, मौत से मंगलसूत्र, मौत से हिंदू, वोट जिहाद क्या होता है? मस्जिद। कौन करता है? अब फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई। मोदी जी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स बोलेंगे, कौन बोलेगा? और विपक्ष हमेशा चाहता है विकास के मुद्दों पर बात हो, महंगाई के मुद्दों पर बात हो, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात हो। ठीक है, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि दादी का खेड़ा जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? काहे दुखती रख पे उनके हाथ रख रहे हैं? देखिए, रोज ही 2 लोग छोड़ रहे हैं। नहीं। बच्ची का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। जाने वाले आजकल भाजपा के पास जो है अपना प्रवक्ता नहीं है। उन पर कौन सा केस चल रहा था? कुछ प्रवक्ता को उधार लिया जा रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। 4 जून के बाद वो सभी लोग फिर वापस रहेंगे।
मेरा क्वेश्चन आपसे है, इतने सारे समन्स जाने के बाद भी उनको इग्नोर करके बैठे थे केजरीवाल जी, क्या जेल में जाके सिंपैथी लेना चाहते थे जनता की वोटिंग के लिए? अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? इधर आइए, क्या पढ़ रही हैं? आई एम अ BA LLB स्टूडेंट। लॉ पढ़ रही है भाई? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया, समन्स क्योंकि छोड़ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आए। चूंकि आप LLB की पढ़ाई कर रही हैं, देखिए, अगर कोई एजेंसी समन करती है तो हमें किसी भी एक्यूज का या कोई भी गवाह है उसका ये अधिकार है कि पूछे कि आप किस वजह से समन कर रहे हैं। लगातार अरविंद जी सवाल पूछते रहे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी अप्रूवर के बयान पे आप जेल डाल दोगे। एक बात समझिए कि अभी जो कोई भी यहाँ नारे लगा रहे हैं, रोजगार तो आपको भी नहीं मिला है, महंगाई के शिकार तो आप भी हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आज एजेंसी का उपयोग इसलिए किया जाए कि जो सवाल खड़ा करे उसको जेल भेज दे और जो कॉम्प्रोमाइज कर ले वो बीजेपी में आ जाए, तो आज जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं या तो अपॉर्चुनिस्ट हैं या वो डरे हुए हैं, वो कभी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। ये साहब से मुझे चिल्ला रहे थे कि अगर हमें समन भेजा नहीं जाते तो अरेस्ट हो जाते। अंजना जी, सर ऐसा है, केजरीवाल जी थे इसलिए उन्होंने नौ समन को इग्नोर किया, लेकिन अगर ये आम पब्लिक को समन दिया जाता उसका क्या हाल होता है, ये आप सब जानते हैं। मैंने केजरीवाल जी को उस टाइम भी देखा है जब उन्होंने स्टार्ट किया था चादर लेके, और वो 5-5 रुपए और 10-10 रुपए के लिए इकट्ठा करते हुए। आज केजरीवाल जी कौन से महल में रह रहे हैं, दुनिया जानती है ये सब कहां से आया है। क्या पहला सवाल है मेरे, केजरीवाल अंदर क्यों गए, किस लिए गए, और ये राघव चड्ढा कहाँ पर है, इसको बताइए। लंदन भाग गया। बस यही सवाल है मेरा। सवाल है कि क्यों अंदर गए, किससे सवाल है आपका? केजरीवाल के लिए, इनसे, उनके आम आदमी वाले से। अच्छा, राघव चड्ढा के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, क्या चक्कर है बताइए। इधर से सवाल आ रहा है। देखिए, वो राघव जी एकदम गायब भी हो गए। नहीं, कोई अपना इलाज करा रहा है तो इसमें गायब होने की बात कहां से आ सकती है। एक बात, दूसरी बात जो ये कह रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा जवाब उनको भी बोलना है। क्योंकि लॉ ऑफ लैंड सबके लिए बराबर है, सामान्य जनता भी पूछ सकती है और कोई CM भी पूछ सकता है, लेकिन ये सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल पूछने पर अगर कोई रोक रहा है तो समझिए देश में तानाशाही है और तानाशाही के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कल आप भी इसके शिकार हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, आप न्यू वोटर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आप इनसे ये पूछिए इन्होंने क्यों पिंक ठेके बनाए, क्यों इन्होंने इतने ठेके बनाए गली गली में कि घर से निकलते ही दारू पिए युवा। आज का युवा काम ना करे, दारू पिए, और अब वो दारू के केस में बंद हो गया भ्रष्टाचार इनका केजरीवाल, तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। और 25 से उम्र भी घटा के ना 18 कर दी, कह रहे महिला सुरक्षा करूंगा, और महिलाओं के लिए ठेके खोल रहे हो रात को। एक सेकेंड, हाँ जी, जो कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं, एक सेकेंड अंकल प्लीज, थैंक यू, कांग्रेस के हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सॉरी वेरी सॉरी, राहुल गांधी, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां पर उन्होंने अपना वोट डालना है वो आपको दे दिया। वो आज ऐसे होंगे कि अपने हाथ पे ही अपना वोट नहीं डाल के आएंगे, ऐसे को हम क्यों वोट दें। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपनी मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।